मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जैसो चंदा वहीं सूरज चढ़हि हजार। एते चानन हो दिया गुरु बिनु घोर अंधार। एते चानन हो दिया गुरु बिनु घोर अंधार। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंच पर विराजमान पूज्य बाबागण, उपस्थित ध्यान साधना शिविर के अंतिम दिवस के द्वितीय सत्र के सत्संग में आए हुए साधक वृंद, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, अभी आप लोग रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे। रामचरितमानस के पाठ में काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी का संवाद हम आपने सुना। भक्ति का प्रसंग है। आपने सुना कि जो असंभव कार्य है, जो संभव नहीं है, ऐसे कार्य भी संभव हो जाए, लेकिन बिना भक्ति किए जीव का कल्याण नहीं है, कभी भी नहीं है। ये भक्ति क्या है? क्यों भक्ति करने के लिए कह रहे हैं? अभी आपने कुछ महेश्वर बाबा से सुन रहे थे, रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बितान। राम के भजन के बिना, राम का भजन किए बिना कोई चाहे कि हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए इस संसार से, कहा कि वो व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, ज्ञानवान बहुत हो, यदि राम का भजन नहीं करता है, राम किसे कहा गया? ईश्वर को। ईश्वर का भजन नहीं करता है, वह ज्ञानवान होते हुए भी बिना पूंछ और सींग के पशु है। बिना सींग और पूंछ के वो पशु के समान है।
इसीलिए कहा कि मनुष्य बनना चाहते हैं और अपना परम कल्याण पाना चाहते हैं तो उसके लिए भजन करना पड़ेगा, ईश्वर का भक्ति करना पड़ेगा। और ये कौन कौन कह रहे हैं? सभी महापुरुष कह रहे हैं, जो ब्रह्म के जानने वाले हैं, ब्रह्म वेत्ता है, ऐसे ऐसे महापुरुष, यहाँ तक कि जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं और जो पालनकर्ता विष्णु जी हैं, शिव भगवान हैं, और जो आदि ऋषि हैं सनकादि, जो दुनिया में सबसे पहले आए थे, ऐसे ऋषि नारद जी, सुखदेव जी, जिन्होंने माता के गर्भ से ही माया का त्याग कर दिया था, ऐसे सुखदेव जी का भी यही विचार है, यही मत है कि क्या कि राम का भजन किए बिना कल्याण नहीं है जीव का। श्रुति पुराण सारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं, उनका भी यही विचार है, उनका भी यही मत है। श्रुति कहते हैं उपनिषद को, जो वेद की शाखाएं हैं। तो उपनिषद भी यही कहती है, भक्ति करने के लिए ईश्वर का भजन करो, ईश्वर की भक्ति करो, राम की भक्ति करो। राम की भक्ति किए बिना जीव का कल्याण नहीं है। सब कुछ संभव है, दुनिया में जो असंभव है वो भी संभव हो जाएगा, कर सकते हो, मान लेता हूँ, लेकिन रघुपति भक्ति जो है उसके किए बिना जीव का कल्याण नहीं है। वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसकी भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, वो कैसा है और वो करता क्या है? तो कहा, मसक ही कर ही बिरंची प्रभु, आज ही मसकते हीन। वो जो है ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, वो पावर है उसमें। ऐसे ईश्वर की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। उस परमात्मा को तो हम देखे नहीं, कैसे उनकी भक्ति करेंगे, कैसे उनको प्राप्त करेंगे? भक्ति के साधन को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। भक्ति किसको कहा गया है? भक्ति कहा गया सेवा को, सेवा करना। किसकी सेवा करना? हम लोग बहुत तरह से भक्ति करते हैं। माता पिता की सेवा भी भक्ति में आता है। माता पिता की सेवा करना यह भी भक्ति है। ये कौन सा भक्ति है? मातृ भक्ति, पितृ भक्ति है। समाज की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, तो उनकी सेवा हम कैसे करते हैं? माता पिता की सेवा कैसे करते हैं? परेशान है, दुखी हैं, चरण दबा देते हैं, तेल लगा देते हैं, टहल कर देते हैं, नहीं चल पाते हैं तो अपना कंधा लगा करके चला देते हैं। ये सेवा है माता पिता की। और बड़े बुजुर्गों की सेवा हम कैसे करते हैं? उनका जो काम उनसे नहीं हो रहा है उनको हम कर देते हैं, वो खुश हो जाते हैं, सेवा हो गई उनकी। लेकिन ईश्वर की सेवा हम कैसे करेंगे? ईश्वर की क्या सेवा करेंगे? ईश्वर के पास क्या कमी है पहले बताइए। ईश्वर के पास कमी होगा तभी तो आप पूरा करेंगे। ईश्वर को कभी ठंडी जुकाम लगता नहीं है, बुखार लगता नहीं है, ये सबसे पड़े हैं कि दवाई देकर के सेवा करेंगे।
कभी थकते नहीं है वो, कभी सोते नहीं है वो, उनकी सेवा कैसे करेंगे? उनको हम क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो उसने दिया है, उन्हीं ने सब कुछ दिया है संसार को, तो उनको हम क्या देंगे? कैसे उनकी भक्ति करेंगे? कैसे उनकी सेवा करेंगे? और ध्यान दीजिएगा, ईश्वर को चाहिए क्या? ईश्वर को क्या चाहिए आपसे? दुनिया की संपत्ति, दुनिया का दौलत? हम लोग जो चढ़ाते हैं, क्या वो चाहिए ईश्वर को, परमात्मा को? नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए ईश्वर परमात्मा को। उनको तो केवल प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। कबीर बाबा क्या कहते हैं? प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गंवायो सार। प्रेम तो है नहीं, लेकिन पेट को भरने के लिए, पेट को भरने के लिए दिखावा करते हैं, पहरावा पहन लेते हैं, साधु का बाना पहन लेते हैं। कल मैं समाचार में देख रहा था, रात्रि काल में जब थोड़ा सा समाचार देखता हूँ, तो उसमें एक समाचार आया कि एक मुसलमान घर के व्यक्ति जो बनारस में रहने वाला था, वो जो है हम लोगों के तरह जो है लाल वस्त्र धारण कर रखा था, तिलक लगा रखा था और रुद्राक्ष की माला पहन रखा था, हाथ में जो है मौली बांधे हुए था और एक त्रिशूल था उसके हाथ में, डमरू भी लगा हुआ था, पूरा साधु का बाना पहना हुआ और एक काला गमछी लगा हुआ था, पूरा शरीर में जो है लाल एक काला गमछी लगा हुआ था। और वो जो है घर घर जाते थे, लोगों से जो है भिक्षा लेते थे, अपने आप को साधु कहते थे। तो कुछ रिपोर्टर लोग आजकल बड़े चतुर निकल गए हैं। वो पूछा कि अरे तुम ऐसे क्यों फिरते हो, जहाँ तहाँ अभी कोरोना का समय है, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, ये सब जब पूछताछ करने लग गया, का नाम क्या है तुम्हारा, तुम्हारा गोत्र क्या है, इस तरह से जब पूछने लगा तब वो घबरा गया। अब गोत्र का पता नहीं उनको, ये तो गोत्र हम लोगों में होता है, उसमें तो होता नहीं गोत्र। पूछा उनको, का नाम क्या, ठीक से बताओ। तब उन्होंने बताया नाम अपना, जो भी नाम था उन्होंने बताया, मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने अपना नाम बतलाया, पिताजी का नाम क्या है वो भी बतलाया, कहाँ रहते हो तो बताया वहाँ। तो ये साधु का बाना क्यों पहने हो, दुनिया को क्यों ठगते हो, क्या करें पेट के लिए? क्योंकि ये वस्त्र पहन करके घूमते हैं तो लोग भिक्षा भी दे देते हैं। क्या यही भक्ति है? क्या यही परमात्मा की सेवा है? ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे लोग भक्त बने हुए हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। दुनिया को क्या बेवकूफ़ बनाएंगे, वो तो साधु समझ करके जो है आपको दे देते हैं, लेकिन बेवकूफ़ तो आप बनते हो, परमात्मा की दृष्टि में आप गिरते हो। परमात्मा को धोखा देना चाहते हो, वो कभी धोखे में नहीं आने वाले हैं, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता है। उनके सामने में किसी की चतुराई नहीं चलती है, कितना भी चतुराई कर लो उनके सामने में नहीं चलेगा। भले यहाँ चल जाए लेकिन वहाँ नहीं चलेगा, कोई बहाना भी नहीं चलेगा। कहा भक्ति कैसे करोगे? कपड़ा पहन लेने से भक्ति हो जाता है क्या? व्रत उपवास कर लेने से भक्ति हो जाती है? बहुत लोग उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, सारे देवी देवता को छोड़कर कोई कोई कब्रिस्तान को भी पूजते हैं जा करके। तो यही भक्ति है क्या? यही ईश्वर की भक्ति है? जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपको भक्ति का जो है रास्ता नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं होगा, सार भक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आहो भाई सार भक्ति करू हो। हम लोग असार भक्ति करने में लगे हुए हैं। सार भक्ति क्या है? सार भक्ति करने के लिए हमारे प्रभु राम ने बतलाया है। क्योंकि रामचरितमानस का पाठ हुआ है तो मेरा अधिकतर फोकस होता है कि रामचरितमानस से ही उनकी पुष्टि हो।
तो नवधा भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम ने सबरी माता को दिया है कि भक्ति कैसे किया जाता है। और भक्ति क्या है? वह एक चिंतामणि है। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। ये चिंतामणि जिसके उर कहते हैं हृदय को, हृदय को उर कहा गया है। उरपुर में जिनके हृदय में राम की भक्ति बसती है, चिंतामणि रूपी जो है भक्ति बसती है, वो जो है भक्त है, वही भक्ति करके मुक्ति को पाता है। तो चिंतामणि क्या है? हम लोग चिंता करते हैं, चिंता करने वाले चिता में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो चिंतन करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। तो वही चिंतन, यहाँ पर चिंता जो कहा गया है, चिंता मणि का नाम दिया। मणि का जो प्रकाश होता है वह सदैव रहता है। बिजली का प्रकाश, अभी बिजली है चल रहा है, नहीं तो बंद हो जाएगा। मोमबत्ती जलाएंगे, हवा का झोंका लगेगा, बुझ जाएगा, प्रकाश खत्म। बारिश आएगी, आंधी तूफान आएगी, लालटेन बुझ जाएगा। लेकिन मणि का प्रकाश जो है वो हमेशा रहने वाला है। यदि कहेंगे कि बादल का जो प्रकाश होता है, जो कड़का कड़कती है, उससे जो प्रकाश होता है वो क्षणिक होता है, लेकिन मणि का प्रकाश जो है वो हमेशा रहता है। इसीलिए कहा चिंतामणि सुंदर, जिनके अंदर में भक्ति रूपी चिंतामणि बसता है, वो भक्त सार भक्ति करता है और आसार का त्याग करता है। तो भक्ति के पथ पर चलते हैं हम, भक्ति करते हैं, तो सेवा को भक्ति कहा गया है, लेकिन परमात्मा की सेवा क्या है? अब एक उदाहरण देता हूँ। गुरु महाराज कभी कभी कहा करते थे कि गंगा की सेवा हम कैसे करते हैं। गंगा की सेवा कैसे करते हैं? लोग जाते हैं गंगा जी के पास, गंगा जी के किनारे जाते हैं, वहाँ पर टहलते हैं और गंगा जल का आचमन करते हैं, गंगा जल से स्नान करते हैं, गंगा जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, दंड बैठक करके जाते हैं गंगा जी के पास। तो ये गंगा की सेवा कहा जाता है। वैसे गंगा को क्या लेना है इससे? कुछ लेना देना है? कुछ नहीं। लेकिन हम उनकी इस तरह से सेवा करते हैं तो हमें पाप से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन परमात्मा की सेवा कैसे करेंगे हम? परमात्मा को कैसे खुश करेंगे हम? यही समझने वाली बात है। हम लोग जिसको परमात्मा कहते हैं वो तो है नहीं परमात्मा, जिसकी हम पूजा करते हैं वो परमात्मा की पूजा है नहीं। उपनिषद के ऋषि ने कहा कि इस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोग जो उपासना करते हैं ये भक्ति नहीं है, ये ब्रह्म की पूजा नहीं है, ब्रह्म की उपासना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? देश काल से घिरे हुए वस्तु की तो पूजा करते हैं। तो कहा ये ब्रह्म नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर कौन है और उनको प्राप्त करने का साधन क्या है? तो उसके लिए हमें संत महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा, वे बतलाएंगे। अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु महाराज की वाणी में आया है, हम लोग बारंबार पढ़ते रहते हैं। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। बस 2 लाइन में कह दिए कि भक्ति कैसे करना है। तो गुरु की भक्ति करो, साधु की सेवा करो, भक्ति हो जाएगी। किसकी भक्ति होगी? वही राम की भक्ति होगी। राम और संत में कोई अंतर नहीं है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। संत ही भगवान के रूप में आते हैं, भगवान ही संत के रूप में आते हैं। गुरु महाराज की वाणी इनकी पुष्टि करता है। जीव ही तो आप ही आवे, सूरत को आई तारा है।
हम जीवों के कल्याण करने के लिए आप ही वह परमात्मा संत सदगुरु के रूप में आते हैं। इसलिए कहा कि साधु की सेवा करो, गुरु की सेवा करो तो भक्ति हो जाएगी। केवल गुरु महाराज ही नहीं कहते हैं, भगवान श्री राम भी यही कहते हैं और माता पार्वती भी यही कहती है। भगवान शिव को उपदेश देते हैं माता पार्वती। भगवान शिव तो माता पार्वती को बहुत उपदेश दिए, लेकिन माता पार्वती भी भगवान शिव को बतला रहे हैं, उपदेश दिए हैं। गुरु भक्ते हैं परम नास्ति भक्ति शास्त्रेषु सर्वतः, गुरु पूजाम बिना नाथ कोटि पुण्यम वृथा भवेत्। कहा कि भक्त को चाहिए कि वो गुरु की पूजा करे। भक्ति शास्त्रों में यही वर्णन आया है कि गुरु भक्त को गुरु की पूजा किए बिना कितना भी पुण्य कर्म कर ले वृथा भवेत्, वह व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु हो पाई। तो गुरु की भक्ति किसने किसने किया है? बहुत सारे उदाहरण हैं, एक दो उदाहरण सुनाऊंगा। गुरु की भक्ति करने से क्या क्या मिलता है, अभी बाबा सुना रहे थे आप लोगों को। तो गुरु की भक्ति करना है, साधु की सेवा करना है। कैसे? अहंकारी बन करके नहीं, बिल्कुल निष्कपट निश्चल हो करके पवित्र मन से सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ जो है गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान श्री राम ने नौधा भक्ति के उपदेश में कहा कि सबसे पहले क्या करो, संतों के पास जाओ, यही भक्ति होगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। देखिए भक्ति क्या है, ईश्वर की भक्ति क्या है। तो भगवान राम खुद बतला रहे हैं मेरी भक्ति ये है कि संतों के पास जाओगे तो मेरी भक्ति हो जाएगी। जहाँ संत महापुरुष आएंगे वहाँ पर सत्संग होगा, जब सत्संग सुनोगे तो मेरी भक्ति हो जाएगी। दूसरी भक्ति मेरी कथा को प्रेम से सुनना, ये दूसरी भक्ति होगी। हम लोग सत्संग सुनते हैं लेकिन प्रेम से नहीं सुनते हैं। हमारे भुवनेश्वर बाबू बुलाए हैं तो चलो कम से कम दर्शन दे के आ जाते हैं, हाजिरी लगा देते हैं तो कहेंगे आया नहीं। केवल न्योता पुराने के लिए आते हैं तब नहीं, यहाँ आते हैं तो प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ जो है सत्संग के वचनों को सुने, तब भक्ति होगी दूसरी। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति हमारी। अमानी होकर के अभिमान का त्याग करके जो है गुरु के चरण की सेवा करना, यही तीसरी भक्ति है। यही भक्ति करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति साधु की सेवा। तो गुरु की भक्ति करने से ही मुक्ति मिलेगी, क्योंकि गुरु ही ज्ञान देने वाले हैं। गुरु ही आपके अंदर जो ताला लगा हुआ है, वज्र किवाट जो लगा हुआ है किवाड़, उसको खोलने वाले गुरु ही हैं। गुरु खोलिए वज्र किपाट अंधेरी सन्मुख की। गुरु ही आपके जो है अंधेरा जो किवाड़ लगा हुआ है, जो अंधकार का पर्दा लगा हुआ है, कपाट लगा हुआ है, उसको गुरु ही खोल सकते हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज भी यही कहते हैं कि वह परमात्मा घट घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। कहा वह परमात्मा सबके अंदर में छुपे हुए हैं, कोई देख नहीं पाता है। और वह जो है वज्र का किवाड़ लगा हुआ है, कैसे मुक्त होगे? वज्र किवाड़ को कैसे तोड़ोगे, कैसे हटाओगे? तो कहा मुक्त गुरुमति, उस किवाड़ से, उस फाटक से मुक्त होने के लिए, उस बंधन से छूटने के लिए कहा गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। गुरु के ज्ञान रूपी, गुरु के मत से, गुरु के विचार से वह जो है किवाड़ आपका खुल सकता है, उससे आप मुक्त हो सकते हो। गुरुमति, जो गुरु के अनुसार चलते हैं, गुरु के मति से चलते हैं, अपनी मति से नहीं। अपनी बनाई बनाए बनत नहीं, जाको देत न राम बनाई। अपने से जो बनना चाहेंगे नहीं बन पाएंगे, जब तक वो नहीं बनाना चाहेंगे।
तो मुक्त गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई, तभी मुक्ति मिल सकती है जब आप गुरु की मति से, गुरु के अनुसार चलते हैं, तभी आपकी समाधि लग जाएगी। तारी कहते हैं समाधि को, ये पीने वाला तारी नहीं हम लोग जो तार के गाछ से निकालते हैं। समाधि, निर्भय समाधि लगेगी, तब कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई डर नहीं, तब मुक्त हो जाएंगे। तो गुरु की मति के अनुसार चलना पड़ेगा। गुरु की सेवा करके, गुरु को खुश करके हम गुरु की भक्ति कर सकते हैं। गुरु खुश हो गया, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, फिर तो कोई हरा नहीं पाएगा, कोई आपको डरा नहीं पाएगा। तो गुरु की भक्ति बहुत सारे महापुरुषों ने किया है, जिनको मुक्ति मिली है, जिनका यश है, जिनकी कीर्ति है गुरु की सेवा करके। तो मैं एक उदाहरण बताता हूँ। पंजाब में तो बहुत सारे गुरु हुए हैं, उनकी सेवा करके बहुतों ने अपना कल्याण किया। लेकिन दक्षिण भारत में हुए हैं एक बहुत बड़े संत शिवाजी महाराज, जिनके शिष्य हुए हैं समर्थ गुरु रामदास जी। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज बड़े विरक्त संत हुए हैं, लंगोटी धारण करते थे केवल और भिक्षा मांग करके खाते थे। ऐसे महान संत हुए हैं, उनके ही शिष्य हुए हैं राजा शिवाजी, बहुत बड़े राजा हुए हैं। और गृहस्थ आश्रम में रह करके गुरु की सेवा उन्होंने किया। जो शिष्य साथ में रहते थे, जो शिष्यगण साथ में रहते थे, उनका उतना नाम नहीं हुआ जितना ये गृहस्थाश्रम में रह करके नाम कमा लिया। क्यों? क्योंकि गुरु की सेवा किया, गुरुमति के अनुसार चला। तो उनके बहुत सारे उदाहरण हैं, एक दो उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा। एक दिन बाबा सुना रहे थे कि बहुत जोरों की भूख लगी थी, बहुत जोरों की भूख लगी थी। तो लोग गए, सारे शिष्य लोग गुरु महाराज से कहा कि महाराज क्या करूं, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था किया जाए। बगल में मकई का खेत था, कहा महाराज इसी से तोड़ लेते हैं। कहा नहीं नहीं, यह उचित नहीं होता है, लेकिन भूख से सब परेशान थे, क्या करते उस समय में। कहा ठीक है तोड़ लो। तोड़ लिया। आज जो पहरेदार था वो देख लिया तो गुरु महाराज को ही पकड़ लिया। ये सब तो भाग गए। इसको पकड़ करके पीट दिए, पूरे शरीर को जो है डंडे से जो है पीट दिए। शरीर में दाग पड़ गया मार का, हम लोग यहाँ बोलते हैं बाड़ी उठ गया, वैसे शरीर में जो है दाग पड़ गया। लेकिन किसी को बताया नहीं, चुपचाप चले गए अपने कुटिया में चले गए। सभी शिष्यों से कह दिया कि शिवाजी को मत बताना, नहीं तो वो इनको बहुत दंड देंगे। कोई शिष्य बोलते नहीं थे, लेकिन ये जाते थे सेवा करने के लिए। तो देखा गुरु महाराज के शरीर में दाग पड़े हुए हैं, ये कैसे आया। अब सबसे पूछते हैं, गुरु महाराज से पूछते, वो तो बताते ही नहीं। कहा कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। अब शिष्यों से पूछते हैं, जब नहीं बताने लगा तो राजा तो थे ही, थोड़ा सा कड़क शब्द में कहा तो बताते कि नहीं बताते हो, किसने ऐसा किया, नहीं तो उनको मैं दंड दूंगा। जब इस तरह से कहा तो फिर डर से बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना घटी, हम लोग गए थे, भूख लग गई थी, तो फलाने खेत में गए थे, फलाने के खेत में, तो वहीं से जो है मक्की का भुट्टा तोड़ करके खा रहे थे हम लोग, तो उसी ने जो है पकड़ करके पीट दिया। इतना सुनना था, राजा तो था, आदेश क्या पकड़ के ला उस खेत वाले को। हमारे गुरु महाराज को उसने इतना दर्द दिया है, इतना पिटाई किया है बिना सोचे समझे, क्या समझता है वो, लाओ पकड़ करके। अब उसको खेत वाले को पकड़ के लाया, बेचारे डर से थर थर काँप रहे थे कि पता नहीं, अब तो राजा है, राजा के सामने तो डर तो होगा ही। जब पुलिस पकड़ के ले जाती तब देखिए क्या हालत होती है, थर थर काँप रहे थे। ले गया गुरु महाराज के पास, बांध करके उसको पूछा उनसे कि तुमने ही पीटा था। कहा भूल हो गई हुजूर, क्या करें, हमको पता नहीं था कि ये आपके गुरु महाराज हैं, मैंने तो बस अपना काम किया था कि चोरी करके ये लोग जो है भुट्टे खा रहे थे।
इस तरह से कहा, तुमको पता नहीं है, महाराज को तुमने इतना पिटाई किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। गुरु महाराज से पूछते, गुरु महाराज इनको क्या दंड दिया जाए, आप बतलाइए। तो गुरु महाराज तो दयालु थे, कहा क्या दंड दोगे इनको, गलती तो हमारी थी ना जी, फिर इनको दंड क्यों दोगे, इन्होंने क्या किया है, इनको छोड़ दो, जाने दो, इनको माफ़ कर दो। देखिए कैसे संत होते हैं, कैसे दयालु होते हैं, माफ़ कर दिया। वे ही गुरु महाराज समर्थ रामदास जी महाराज एक दिन भिक्षा करते करते शिवाजी के द्वार पर जाते हैं, कहते हैं भिक्षा दो। तो पता चलता है कि हमारे गुरु महाराज आए हैं भिक्षा लेने के लिए, भिक्षा लेने आए हैं हमारे गुरु महाराज। दौड़ करके जाते हैं, देखते हैं कि गुरु महाराज आए हैं। कहा भिक्षा दो, कहा ठीक है गुरु महाराज, मैं अभी आया, थोड़ी देर, बस तुरंत आया मैं भिक्षा लेकर। जाते हैं अपने घर पे, जहाँ खजाना रखा हुआ था वहाँ जा कर के खजाना उठाते हैं, टोकरी में भरते हैं कि गुरु महाराज को जो है ये हीरा जवाहरात दे देता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज आए हैं भिक्षा के लिए। हीरा जवाहरात जैसे उठाते हैं तो मन में होता है ये तो बहुत कम है, गुरु महाराज के लिए तो बहुत कम है ये, इससे क्या होगा। फिर जो है उसको भी छोड़ देते हैं, सोना चांदी आदि निकालते हैं, सोचते यही दे दूँ। वस्त्र निकालते हैं बहुत सारे, ये दे देता हूँ, लेकिन मन का ताना ये तो कम है, गुरु महाराज को क्या दें क्या नहीं दें, उनका जो है निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्या किया जाए। जब समझ में नहीं आया, देर होने लग गई, उधर गुरु महाराज पुकार रहे हैं, अरे इतना देर लगा रहे, जल्दी से भिक्षा दो, मुझे जाना है, भजन करना है। तब जो है एक कागज़ निकालते हैं, एक कलम लेते हैं और उस छोटे से पुर्जी में लिखते हैं। देखिए समर्पण कैसी होती है। उस पुर्जी में लिखते हैं कि शिवाजी सहित ये संपूर्ण राज्य जो है गुरु महाराज के चरणों में समर्पित। वो लिख करके जाते हैं और उनकी जो झोली में डाल देते हैं कि ये लीजिए भिक्षा। कहा अरे हम तो भिक्षा मांगे, कागज़ का टुकड़ा डाल रहा है। अरे कागज़ का टुकड़ा से क्या होगा, इसी से पेट भरेगा क्या मेरा। कहा महाराज देखिए तो सही, कागज़ का टुकड़ा निकालते हैं, देखते हैं उसमें लिखा हुआ है संपूर्ण राज्य सहित शिवाजी जो है गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है। कहा अरे शिवाजी क्या कर रहा है तुम राजा हो, तुम सब कुछ मुझे दे रहे हो। कहा हाँ गुरुदेव, मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, बहुत कुछ देना चाहा, लेकिन सब कम पड़ रहा था, इसीलिए मैंने अपने सहित अपने आप को भी और ये संपूर्ण राज्य को जो है आपके चरणों में समर्पित कर दिया। यही उचित लगा हमको, इसीलिए इसको आप स्वीकार कीजिए। कभी कभी गुरु जो है परीक्षा भी ले लेते हैं। कहा अच्छा देखते हैं, तुम तो समर्पित तो किया है, सही माने में किया है कि केवल खाली मुंह बोलता है। बहुत लोग होते हैं लेकर के जाते हैं कि बाबा सब कुछ आप ही की कृपा से हुआ है, सब कुछ तो आप ही की कृपा से मिला, सब आपका ही है। ऐसे भी लोग होते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब उसको कह दिए ठीक है मेरा है तो दे दो सब तो हमको, चलो मेरे साथ तुम भी, तब कहते अरे बाबा हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, ये तो सब लेने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। लेकिन गुरु महाराज परीक्षा ले रहे हैं। कहा ठीक है तुमने सब कुछ जब दे दिया तो चलो मेरे साथ, पकड़ो मेरा कमंडल, चलो। पकड़ लिए कमंडल, चल दिए, क्योंकि राज तो दे दिए हैं गुरु महाराज को, अपने आप को भी दे दिए हैं, समर्पित कर दिए हैं, तन भी तेरा, सामान साम्राज्य भी तेरा, सब कुछ तेरा कर दिए हैं। जब कुछ है नहीं उनका, जब गुरु महाराज को अपने आप को भी सौंप दिए हैं, तब गुरु महाराज जहाँ लेके जाएंगे वहाँ चलना पड़ेगा। कहा ठीक है गुरुदेव चलता हूँ। चलिए कहाँ लेके चलना है। अब वो जो है भिक्षा करने के लिए जा रहे हैं उसको। एक राजा को, थोड़ा सा जो जमींदार होता है गांव में, धनवान होते हैं, उनको कोई भिखारी कहे कि चलो मेरे साथ भिक्षा मांगने के लिए अपने ही गांव समाज में, तो जाएगा, वो तो लाज से जो है पानी पानी हो जाएगा। लेकिन ये महाराज हैं, इनको कह रहे चलो भिक्षा लेने के लिए, अपने ही राज्य में भिक्षा करवा रहे हैं। देखिए, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं, कोई अभिमान नहीं कि मैं राजा हूँ कि भिखारी हूँ।
बस उनको यही है कि मैं गुरु महाराज के चरणों का दास हूँ। अब गुरु महाराज जैसे कह रहे हैं वैसे करना है हमें। भिक्षा मांगते हैं अपनी ही प्रजा से और भिक्षा लेकर के जो है गुरु महाराज ग्रहण करते हैं और उनको भी खिलाते हैं। कई दिन बीत गए, एक दिन जो है मन में हुआ, क्योंकि राजा था, अब जो है बिल्कुल भिक्षा लेकर के खा रहे हैं, रह रहे हैं। एक दिन बैठा था ऐसे ही, मन उदास हो गया, मन में प्रसन्नता नहीं थी, उदास बैठा था, सोच रहा था कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। मैं राजा था और सब कुछ दे दिया हूँ गुरु महाराज को और इस तरह से भिक्षा मांग रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ। इस तरह से विचार आ गया और कहा कि ये तो मैंने सब कुछ दे दिया। इस तरह का जैसे ही विचार आया तब जो है गुरु महाराज को टोकते, अरे शिवा क्या बोल रहा है, क्या विचार कर रहा है तुमने जब सब कुछ सौंप दिया है फिर अपने मन से क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या सोच रहा है तुम। तब कहता है गुरु महाराज गलती हो गई मेरे से, मन में विचार भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए, मन को समर्पित कर दिए थे। तन तो समर्पित कोई भी कर सकता है, लेकिन मन को समर्पित करना बहुत कठिन काम है, असंभव काम है कि मन किसी को दे दें, मन को दान कर दें। ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन शिवाजी ने थोड़ी सी गलती किया, तुरंत कहते हैं गुरुदेव क्षमा कीजिए, मुझे थोड़ा सा अभिमान ये हो गया कि मैं राजा था, इसीलिए इस तरह की विचार आ गई, प्रवृत्ति था, राजा थे इसीलिए, अब नहीं होगी। इस तरह से कहा ठीक है। अब जो है गुरु महाराज ने देखा कि बड़ा पवित्र आत्मा है, ये भक्त है, तब कहा ठीक है अब लो, तुम जो है मेरी आज्ञा से, क्योंकि मेरा राज्य है ये, तुमने मुझे दान कर दिया है, अब मेरी आज्ञा से जो है तुम राज्य संचालन करो। कहा गुरुदेव मैं तो आपका दास हूँ। कहा ठीक है मेरी तो आज्ञा है। कहा नहीं गुरुदेव कुछ चिन्ह तो दीजिए, आप अपना प्रतीक तो दीजिए कि राजा आप हो, मैं नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ, मैं तो सेवक हूँ। कहा ठीक है तुम नहीं मानते हो तो अपना लंगोटी दे देते हैं उनको। कहा ले जाओ इसी का झंडा फहरा दो। वही जो है भगवा उसी दिन से जो है लहराता है। ये भगवा झंडा जो है ये समर्थ रामदास जी का जो है दिया हुआ झंडा है, ये लगा दिया, यही पताका बन गया वहाँ का। और शिवाजी जो है गुरु की आज्ञा से पुनः जो है राज्य संचालन करने लग गए। बहुत अनन्य भाव से जो है गुरु महाराज की सेवा उन्होंने किया। एक गृहस्थ होकर के, एक राजा होकर के गुरु की सेवा इस तरह से किया। अमानी होकर के गुरु की भक्ति करना है, मान रहित होकर के। हनुमान जी, हनुमान क्यों नाम पड़ा? जिन्होंने अपने मान का हनन कर लिया वही तो हनुमान है। हनुमान जो है कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन राम के दास हैं, राम को बड़ाई देते हैं, राम के चरणों में रहते हैं। और दास की पूजा देखिए कितना होता है, राम ते अधिक राम कर दासा। ये है भक्ति में शक्ति। भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। भक्ति में वो शक्ति है कि आपको जो है मुक्ति के धाम पर पहुंचा देता है, सारे संसार में जो है आपकी कीर्ति फैला देता है। ये भक्ति है, क्योंकि भक्ति तो सुखदायिनी है, सुख को देने वाली है। तो जो साधु की सेवा करते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं, वे ही संसार के बंधन से छूट जाते हैं। तो गुरु की सेवा, साधु की सेवा जो करते हैं वे ही सच्ची भक्ति करते हैं। नवधा भक्ति में यही कहा कि साधु की सेवा करना है, सत्संग को सुनना है, प्रेम के साथ गुरु की सेवा करना है, और कहा कि मेरे कथा को सुनाना भी है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, कपट तरही गान। जो कपट को त्याग करके, जैसे कथा सुनाते हैं, जैसे प्रवचन सुनाते हैं, तो कपट नहीं होना चाहिए कि हम जाएंगे, इतना पैसे मिलेगा, इतना जो है दक्षिणा मिलेगी, तभी हम कथा सुनाएंगे। ये भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान की कथा तो प्रेम के साथ निष्कपट होकर के, निश्चल होकर के सुनाना है, ताकि सुनने वाले भी गदगद हो जाए।
सुनाने वाले भी गदगद, सुनने वाले भी गदगद हो जाए। ये है कथा का वर्णन करना, भगवान के गुणों को गाना। गुणों को गाते गाते जो है, मैंने कल सुनाया था, भगवान के वचन में आया, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान कहते हैं कि मेरे गुणों को गाते गाते जो है शरीर रोमांचित हो जाए, शरीर जो है प्रसन्नता से खिल उठे। मेरे गुणों को गाते गाते, मेरे बखान को करते करते, मेरे बारे में बोलते बोलते उनका शरीर जो है खुशी के मारे जो है रोमांचित हो जाए, और आँखों से जो है खुशी के आंसू बहने लग जाए। इतना प्रेम, इतना श्रद्धा, इतनी भक्ति हो उनके गुणों को गाने में कि प्रेम के आंसू बहने लग जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह। तो इस तरह से जो है भगवान की जो भक्ति करते हैं वे ही मुक्ति पाते हैं, उन्हीं का यश होता है। तो 9 प्रकार की भक्ति सबरी को बतलाया है। उन 9 प्रकार की भक्तियों में से कोई एक भी पकड़ ले तो उनका कल्याण हो जाएगा। 5वीं भक्ति में आता है मंत्र का जप करना, जो गुरु ने आपको बतलाया है उस मंत्र को जपना है। आज भी एक माई ने दीक्षा लिया है, जो भी दीक्षा ले चुके हैं, जो मंत्र आपको दिया गया है उस मंत्र को जो है प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जपना है। वही मंत्र जो है आपका कल्याण करेगा, क्योंकि बहुतों का कल्याण हुआ है। ये मंत्र जो है वाल्मीकि बना दिया, किसको? रत्नाकर को। ये नाम जो है वाल्मीकि बना दिया, भगवान बना दिया, रत्नाकर ऐसे डाकू को। तो आप जपेंगे तो क्या आपका कल्याण नहीं होगा? आप भी यदि श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ गुरु के दिए हुए मंत्र को जपेंगे तो ये गुरुमत होगा, गुरुमुखी होंगे आप। गुरुमुखी मतलब गुरु के अनुसार चलने वाले। गुरुमुखी उसी को कहा जाता है जो संसार मुखी है। गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं लेकिन फिर भी संसार के तरफ मुड़े हुए हैं, गुरु के तरफ मुंह नहीं है आपका। गुरुमुखी का मतलब गुरु ने जैसा कहा है वैसा आप नहीं कर रहे हैं, तब गुरुमुखी नहीं है। संसार मुखी हैं तो गुरुमुखी होना चाहिए। गुरु के बताए हुए रास्ते का जो है हमें पालन करना चाहिए। आप लोग सुन रहे थे, हमारे गायक जी सुना रहे थे आप लोगों को, सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ये ही है। जो टहल करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और साधु की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, यही तो भक्ति है। जो निश्चल हो करके माता पिता की भी सेवा करते हैं तो ये ईश्वर की भक्ति ही है, क्योंकि धरती के भगवान माता पिता हैं। जो गृहस्थाश्रम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए माता पिता भगवान के तरह हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी अच्छी तरह से जो है हर तरह से, हर प्रकार से उनके लिए जो है अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जन्म देने में कारण है माता पिता। इसीलिए पुत्र का धर्म होता है माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करना। जो गृहस्थाश्रम में हैं इस के अनुसार चलेंगे तो कल्याण होगा। यही संतों का सार उपदेश है, यही सार भक्ति है जो संक्षेप में आप लोगों की सेवा में रखा। जो आप लोग 10 दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, इनको अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य जो है आप 10वां द्वार में प्रवेश करेंगे। मैंने बतलाया था संत महापुरुषों की वाणी, क्योंकि अंतिम दिन का अंतिम कार्यक्रम होता है तो उसमें अंतिम बातें होती है। तो मैंने बतलाया था कि ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि यदि दर्शन पाना चाहते हो तो प्रेम करो, भजन से, भक्ति से प्रेम करो।
और कहते कहते उन्होंने कहा कि जब ब्रह्म ज्योति का प्रकाश आपको मिल जाएगा तब क्या होगा, कटे सब पाप जन्मों के, सारे पाप जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं ताप हैं वो खत्म हो जाएगा, और कटे सब कर्म के बंधन, सारे बंधन कट जाएंगे। जिस दिन आप साधना करके ब्रह्म ज्योति के प्रकाश को देख लेंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे, तब जो है आप निर्मल हो जाएंगे, तब मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति हो जाएगी। यही भक्ति की पराकाष्ठा है कि भक्ति की पराकाष्ठा मुक्ति में पहुंचा देते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आपने सुना था, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, बाहर ढूंढन जा मत सजनी, पिया घर बीच विराज रही। बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंतर में घुसो, अंतर में देखो, अंतर में भजन करो। तो कहा कि पांचों मंडलों को पार करते हुए, जो 5 शब्द के मंडल हैं उनको पार करते हुए परमात्मा के धाम में पहुंच जाते हैं। उसमें एक पंक्ति रह गया था, उसमें आया था, पंचम बजे दूर घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुंची खोजना। पंचम बजे दूर घर से, पंचम जो है कहा गया है जो सबसे अंतिम शब्द है, जिसको सार शब्द कहा गया है, वो कहाँ से आ रहा है, तो कहा पंचम बजे दूर घर से, घर से जहाँ आपका अपना निज घर है वहाँ से बज रहा है, वो वहाँ से आ रहा है। पंचम बजे दूर घर से जहाँ आप विराजे, आप मतलब परमात्मा, आप ही परमात्मा वहाँ विराजमान हैं। जो साधक साधना करके वहाँ पहुँच जाते हैं, सार शब्द की डोरी को पकड़ करके दूर घर में पहुँच जाते हैं, अपने घर में पहुँच जाते हैं, तो आप विराजे परमात्मा के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन कहा क्या गुरु महाराज ने, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना। गुरु की कृपा जब होगी तभी आप वहाँ पहुँच पाएंगे, तभी वहाँ जाकर के खोज पाएंगे, नहीं तो बाहर में खोजते रहेंगे नहीं मिलेगा। तो गुरु की युक्ति साधु की सेवा करके, गुरु की भक्ति साधु की सेवा करके, गुरु की युक्ति को प्राप्त करके आप जो भक्ति करेंगे वही सार भक्ति होगा, वही सार ज्ञान होगा, वही सार तत्व तक पहुंचाएगा। अब हम लोग गुरु कीर्तन करेंगे, क्योंकि आज रविवार है, रविवार के दिन साप्ताहिक हम लोग मनाते हैं, तो उस दिन गुरु कीर्तन होता है। आइए हम सब मिलकर के गुरु कीर्तन का गान करते हैं।